हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा और उसकी दुनिया। तो नेहा की निराली दुनिया पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि होली का त्यौहार हमारे साथ में है और बालों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये त्यौहार जो है हमारी बालों के लिए परेशानी बन जाए, यानी कि रंगों का त्यौहार बालों की रंगत उड़ा ले जाए। तो चलिए, ये तो मैंने एक ऐसे ही लाइन कह दी थी। वैसे कोई भी त्यौहार हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन चूंकि ये रंगों का त्यौहार है और हम कलर्स से खेलते हैं और हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कलर्स होते हैं केमिकल फ्री कलर्स उपलब्ध हों। तो आपको अपने बालों को और अपनी स्किन को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ 8 दिन तक तो आप कलर छुड़ाते रहते, कलर निकल नहीं पाता ठीक से, और जो सेंसिटिव चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। जैसे बाल है, हम बालों में बहुत सोच समझ कर हर चीज़ देते हैं और हमने अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग कलर लगा लिया बालों में, तो बालों को होली के कलर से नुकसान हो सकता है। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि अपने बालों की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। जब भी हमें इस तरह से रंगों के साथ खेलना है या होली का पर्व मनाना है, तो बहुत सारे लोग तरह तरह की हेयर स्टाइल बताते हैं। बहुत सारे लोग जो हेयर्स है बिल्कुल खुले रख कर खेलते हैं होली में। तो भैया, मैं तो बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि अपने लंबे घने काले बालों को आप होली में खुला रख कर ख़राब करें। मैं तो यही कहूँगी कि जितना आप रंगों से बचा सकते हैं, क्योंकि स्किन तो आप बार बार धोते हैं, दिन में 1 या 2 बार तो हम अपने फेस को वॉश कर ही लेते हैं, लेकिन बालों को हम बार बार नहीं धो सकते ना। जिनके बाल बड़े हैं उन्हें तो अपने बालों की सुरक्षा ज़रूरी है, और जिनके बाल छोटे हैं, बढ़ नहीं रहे, झड़ रहे हैं, उन्हें तो रंगों से सुरक्षा करना ज़रूरी है। तो अपने बालों की सुरक्षा को तरफ भी ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए, हम देखते हैं हम अपने बालों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बाल वॉश करके कोई सा भी अच्छा हेयर क्रीम जो आप लगाते हो वो लगा लीजिए, उसे 1 दिन रहने दीजिए ताकि बालों को नरिशमेंट मिल सके। और उसके बाद फिर से जब आप बाल वॉश करते हैं, फिर आपको देना है एक अच्छा सा हेयर ऑयल। यहाँ पर आप वो हेयर ऑयल भी ले सकते हैं जो आप हमेशा यूज़ करते हैं बालों के लिए, वो तो बेस्ट है ही सही। और यदि आपके बालों को हर कोई हेयर ऑयल सूट कर जाता है, तो आप सरसों का तेल लगाइएगा, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा चिकना और चिकटा होता है। तो जब हम उसे धोएंगे तो बालों के ऊपर यदि कोई भी कलर आया है तो वो कलर आसानी से साफ़ हो जाएगा, एकदम से बाल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो हमारी स्प्रे बॉटल थी उसमें पूरा ऑयल, जो ऑयल मैंने तैयार किया था, बनाया था, वो उसमें मिक्सअप कर लिया था। और उसके बाद मैंने उसे स्प्रे बॉटल की मदद से जो हमारे बालों की जड़ है, एक एक जड़ खोल के मैंने उसमें बालों में स्प्रे ऑयल को किया। पहले मैं भी कटोरी में कटोरी में ऑयल लेके, या फिर किसी शीशे में ऑयल होता था उसमें से, बॉटल में से ऑयल लेके उंगलियों से लगाती थी। लेकिन अब मैं डायरेक्ट जड़ों में स्प्रे बॉटल की मदद से ऑयल डालती हूँ, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल वेस्ट भी नहीं होता और बालों को, जड़ों को ठीक से मिल भी पाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने जड़ों में ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसे ठीक से हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हाथ जो है थोड़ा हार्ड लग रहा होगा चलाते समय, लेकिन मैं इतना हार्डली नहीं चला रही हूँ। वीडियो में थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा है। बहुत सॉफ्टली आपको बालों में मालिश या मसाज करनी है, और बहुत ज़्यादा देर या बहुत ज़्यादा रगड़ के भी नहीं करनी। जितनी आपको लगता है कि आप हल्के हल्के कर सकते हैं, उतनी आपको मालिश यहाँ पर करनी है। तो इस तरह से आप बालों में हल्के से मालिश कीजिए, और मालिश करने के बाद ये ध्यान रखिए कि सभी बालों तक ऑयल पहुँच चुका है। अब बारी आती है बालों में, जड़ों में मालिश करने के बाद जो लेंथ है उसको भी हम पूरी तरह से ऑयल दें, क्योंकि बाल जड़ों में तो ठीक है, लेकिन लेंथ भी बहुत ज़्यादा, लेंथ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। स्वस्थ बाल तभी रह सकेंगे जब हम बालों की लंबाई पर भी ध्यान देंगे। यदि हम बालों की लंबाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो बालों का नुकसान होगा। यहाँ पर आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी मैनेज करनी होगी, क्योंकि पता नहीं गला बड़ा ख़राब है, और इसलिए मैं 2-3 दिन से वीडियोस जो वॉइस वाले हैं वो नहीं ला पा रही थी, क्योंकि गला पता नहीं कैसे ख़राब हुआ, मुझे भी नहीं मालूम, कुछ सीजन का असर है शायद। तो चलिए, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैंने लेंथ पर भी बिल्कुल स्प्रे किया है ऑयल को, और सब तरफ स्प्रे करने के बाद
अच्छे से स्प्रे आपको पूरी लेंथ पर करना है। हर एक बाल को तेल मिलना ज़रूरी है। ऑयल लगाने की एक और स्टाइल है, यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, तो उस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने पूरी लेंथ पर और बालों की जड़ों में खास करके ऑयल दे दिया है और हल्की मसाज में बार बार करती जा रही हूँ। मैंने पूरी लेंथ पर और बालों की जड़ों में ऑयल देने के बाद हल्के हाथों से बालों को बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर सुलझाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि यदि मैं बालों को सुलझाने जाऊँगी तो काफ़ी सारे बाल यहाँ पर टूट कर आ जाएंगे। तो बालों को सुलझाना नहीं है, हल्के से 3 भाग बनाकर हमने चोटी कर लेनी है। बहुत हल्की चोटी भी आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। यदि आप टाइट चोटी करेंगे तो फिर भी बाल टूटेंगे। ऑयलिंग पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी कुछ टिप्स उठा सकते हैं, ले सकते हैं। और इस तरह से हमने अच्छे से बालों की हल्के हाथों से एक चोटी गूँथ ली है। और चूँकि बालों को हम, जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो यदि होली खेलूँगी तो बिल्कुल भी मैं बालों को कलर नहीं लगने दूँगी, जितना हो सके कम से कम कलर लगे, इसलिए अपने बालों को मैं ओपन हेयर स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। और फिर भी आप फेस्टिवल पे कोई डिज़ाइनर स्टाइल रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बालों को आप कलर से सेव कर पाएंगे, तो हमने एक फेस्टिवल पर जो हेयर स्टाइल होती है वो भी डाली है और बहुत अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल है, बहुत सिंपल है। उसमें ओपन हेयर आप रख सकते हैं, चाहे तो हल्की सी चोटी भी गूँथ सकते हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए चोटी हमारी तैयार है। और अब होली खेलते समय इस चोटी को मैं धीरे से जूड़े में बदल लूँगी। चूँकि अभी मैं बहुत ज़्यादा कोई हेयर स्टाइल यहाँ पर नहीं कर सकती, तो मेरी हेयर स्टाइल ठीक ठाक भी लगे और बालों को भी कोई नुकसान ना हो। चूँकि अभी ऑयल किया है तो मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने बालों में कॉम्बिंग नहीं करूँगी और ऑयल को अभी धोऊँगी भी नहीं। पूरा होली हो जाने के बाद ही, होली का जितना भी मुझे रंगों से खेलना है वो ख़त्म होने के बाद ही मैं बालों को वॉश करूँगी। तो इस प्रकार से मैंने एक हल्का सा बन बना लिया है, जो मैं खुले बालों में बनाती हूँ। मेरा फेवरेट जूड़ा है, तो इसे राउंड राउंड करके हमने बना लिया है। और हमारी एक प्यारी सी व्यूवर ने इसे जलेबी जूड़ा नाम भी दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट आप सभी को।